नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी सोचने की क्षमता को चुनौती देगी, बल्कि अगर आप ट्रेडिंग, बिजनेस या जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में हैं, तो ये आपके देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। आज की हमारी ये चर्चा टॉम होगार्ट की मशहूर किताब बेस्ट लूजर विंस पर आधारित है। ये किताब सिर्फ चार्ट्स, नंबर्स या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं बढ़कर हमारे उस ह्यूमन टच और हमारे उस स्वभाव के बारे में है जो हमें अनजाने में ही असफलता की ओर धकेलता है। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि जीतने वाला ही सब कुछ ले जाता है और हारना सबसे बुरी बात है। लेकिन टॉम होगार्ट इस किताब में एक बहुत ही अजीब और क्रांतिकारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इस बाजार में और इस जिंदगी में वही इंसान सबसे बड़ा विजेता बनता है जो सबसे बेहतरीन तरीके से हारना जानता है। आज की इस वीडियो में हम इसी मानसिक खेल को समझेंगे कि आखिर क्यों हमारी सामान्य इंसानी प्रवृत्ति जो हमें समाज में बचाती है, वही प्रवृत्ति हमें ट्रेडिंग और बड़े फैसलों में पूरी तरह तबाह कर देती है। सोचिए कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आपका कोई फैसला गलत साबित हो रहा है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपके माथे पे पसीना आ जाता है और आपके अंदर से एक आवाज आती है कि थोड़ा और इंतजार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ये जो उम्मीद है, ये जो आशा है, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। टॉम होगार्ट कहते हैं कि बाजार में या किसी भी बड़े रिस्क वाले काम में आम इंसान इसलिए नहीं हारता कि उसके पास ज्ञान की कमी है, बल्कि वो इसलिए हारता है क्योंकि वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाता। जब हमें कोई नुकसान हो रहा होता है तो हमारा अहंकार, हमारा ईगो बीच में आ जाता है। हमें लगता है कि हम गलत कैसे हो सकते हैं, और इसी गलतफहमी में हम अपनी छोटी सी हार को एक बहुत बड़ी बर्बादी में बदल देते हैं। बेस्ट लूजर विंस हमें सिखाती है कि अगर आपको बड़ा विजेता बनना है तो आपको अपनी हार से नफरत करना छोड़ना होगा। आपको हारने की कला में माहिर होना होगा। टॉम होगार्ट खुद एक बहुत बड़े और सफल ट्रेडर हैं, लेकिन वे अपनी सफलता का श्रेय किसी जादुई स्ट्रेटेजी को नहीं देते। वे कहते हैं कि बाजार में 90% लोग अपनी बनाई हुई स्ट्रेटेजी पर टिक नहीं पाते क्योंकि उनका दिमाग उनके खिलाफ काम कर रहा होता है। हमारा दिमाग हजारों सालों के विकास, एवोल्यूशन से इस तरह प्रोग्राम हुआ है कि वो हर हाल में दर्द से बचना चाहता है और आराम ढूंढता है। जब आप ट्रेडिंग की स्क्रीन के सामने बैठते हैं और आपकी आंखों के सामने आपका पैसा कम हो रहा होता है, तो आपका दिमाग उसे एक शारीरिक खतरे की तरह देखता है, जैसे कोई जंगली जानवर आपके सामने खड़ा हो। उस वक्त आपका सोचने समझने का ढर्रा खत्म हो जाता है और आप फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। या तो आप गुस्से में आकर और ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं या फिर डरकर मैदान छोड़ देते हैं। यह जो मानवीय स्वभाव है, इसी को रीप्रोग्राम करना इस किताब का मुख्य उद्देश्य है। इस सफर में जो सबसे पहली बात हमें समझनी होगी वो है दर्द के प्रति हमारा नजरिया। हम सब इंसान हैं और कोई भी नुकसान सहना हमें पसंद नहीं होता, लेकिन टॉम कहते हैं कि नुकसान उठाना इस खेल का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे एक दुकानदार दुकान खोलने के लिए किराया देता है, बिजली का बिल भरता है, वैसे ही ट्रेडिंग में या किसी भी नए काम में छोटा छोटा नुकसान उठाना आपका बिजनेस एक्सपेंस यानी व्यापार का खर्च है। जब आप अपनी हार को एक खर्च की तरह देखने लगते हैं तो आपका उससे भावनात्मक जुड़ाव खत्म हो जाता है। आप दुखी होना बंद कर देते हैं। असली समस्या तब शुरू होती है जब आप हर हार को अपनी व्यक्तिगत पहचान से जोड़ लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं ही खराब हूं या मेरी किस्मत ही बुरी है। इस किताब का मानवीय स्पर्श हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अवचेतन मन की उस पुरानी कंडीशनिंग को तोड़ना होगा जो हमें बचपन से मिली है। स्कूल में गलत जवाब देने पर डांट पड़ती थी, इसलिए हमारे अंदर गलत होने का एक गहरा डर बैठ गया है। बाजार में यह डर हमें सही समय पर फैसला लेने से रोकता है। हम एक अच्छे मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हम दोबारा गलत न साबित हो जाएं। टॉम होगार्ट कहते हैं कि एक सफल इंसान वो नहीं है जो कभी गलत नहीं होता, बल्कि वो है जो गलत होने पर तुरंत अपनी गलती मानता है, बहुत कम नुकसान लेकर बाहर निकलता है और जब वो सही होता है तो अपनी जीत को बहुत बड़ा बनाता है। इस अद्भुत किताब की समरी के इस पहले हिस्से में हमने केवल उस मानसिक बुनियाद को छुआ है जिसे बदले बिना आप कोई भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये सीधे लाइव मार्केट और जिंदगी के अनुभवों से निकला हुआ निचोड़ है। अपने भीतर एक पल के लिए झांकिए और सोचिए कि जब आपको कोई नुकसान होता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है। क्या आप बाजार से बदला लेने की कोशिश करते हैं या आप शांति से अपनी हार को स्वीकार करते हैं? बदलाव की शुरुआत हमेशा इस बात को मानने से होती है कि हमारे सोचने के तरीके में कहीं न कहीं गड़बड़ है। आइए इस मानसिक रीप्रोग्रामिंग के सफर में और आगे बढ़ें और जानें कि कैसे हम अपने ही दिमाग को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना सकते हैं। मानसिक रीप्रोग्रामिंग के इस दूसरे पड़ाव में अब हम उस सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो हमें बचपन से सिखाया गया है। टॉम होगार्ट इस किताब बेस्ट लूजर विंस में कहते हैं कि आम दुनिया में, जिसे हम उम्मीद या आशा, होप कहते हैं, वो इस वित्तीय बाजार में सबसे बड़ा जहर है। सोचिए, जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो लोग आपसे कहते हैं, उम्मीद मत छोड़ना, सब ठीक हो जाएगा। एक आम इंसान के लिए ये बात बहुत दिलासा देती है,
लेकिन एक ट्रेडर या निवेशक के लिए ये उसकी बर्बादी का डेथ वारंट है। जब आपका ट्रेड घाटे में चल रहा होता है और आप स्क्रीन को देखकर केवल उम्मीद करने लगते हैं कि काश यहाँ से बाजार पलट जाए, तो आप असल में अपनी आंखें बंद करके खाई में कूद रहे होते हैं। यहाँ ह्यूमन टच का सबसे गहरा मोड़ आता है। हम इंसान स्वभाव से बहुत भावुक होते हैं। हम अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। टॉम कहते हैं कि बाजार में कोई भावना नहीं होती। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत से पैसा कमाया है या आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है। बाजार सिर्फ एक ही नियम जानता है, निर्दयी सच। जब आप गलत हैं तो आप गलत हैं। एक बेहतरीन लूजर, बेस्ट लूजर वो है जो उम्मीद का दामन तुरंत छोड़कर उस कड़वे सच को गले लगाता है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने घाटे को काटता है और स्क्रीन बंद कर देता है। वो जानता है कि आज छोटी सी हार मान लेना कल बड़ी जीत के लिए मैदान में टिके रहने की गारंटी है। इसके विपरीत जब एक आम इंसान मुनाफे प्रॉफिट में होता है तो उसका व्यवहार बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जब उसे थोड़ा सा मुनाफा दिखने लगता है तो उसके भीतर डर पैदा हो जाता है। वो सोचने लगता है कि कहीं ये मुनाफा भी हाथ से न निकल जाए, और वो बहुत जल्दी अपनी जीत को समेटकर बाहर भाग जाता है। क्या आपने इस विरोधाभास पर कभी गौर किया है? जहां हमें डरना चाहिए था, यानी जब नुकसान बढ़ रहा था तब हम उम्मीद लगाकर बैठे रहे, और जहां हमें उम्मीद रखनी चाहिए थी, यानी जब हमारी जीत पड़ी हो रही थी, तब हम डर कर भाग गए। इसी इंसानी स्वभाव के कारण 90% लोग सब कुछ गंवा बैठते हैं। टॉम होगार्ट कहते हैं कि यदि आपको इस खेल का बादशाह बनना है तो आपको अपनी इस कोडिंग को पूरी तरह उलटना होगा। आपको घाटे में डरना होगा और मुनाफे में उम्मीद रखनी होगी। इस सफर का अगला नियम है अहंकार का विसर्जन। हम सब के भीतर एक छोटा सा ईगो बैठा होता है जो हमेशा सही साबित होना चाहता है। जब हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो हमारा ईगो उससे चिपक जाता है। जब बाजार हमारी स्ट्रेटेजी के खिलाफ जाने लगता है तो हमारा ईगो चीख कर कहता है, नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता, यह बाजार ही पागल है। टॉम कहते हैं कि बाजार से लड़ना ऐसा ही है जैसे एक छोटी सी चींटी का एक विशाल हाथी से टकराना। हाथी को पता भी नहीं चलेगा और चींटी कुचल दी जाएगी। आपको अपनी इस सही होने की जिद को थिएटर के बाहर ही छोड़कर आना होगा। जब आप खुद को बहुत छोटा और शून्य महसूस करते हैं, तभी आप बाजार की विशाल लहरों के साथ तैर पाते हैं। दोस्तों, इस मानसिक लड़ाई में एक और मानवीय कमजोरी सामने आती है, जिसे हम कहते हैं बदला लेने की भावना, रिवेंज ट्रेडिंग। जब हमारा एक बार नुकसान हो जाता है तो हमारा दिल गुस्से से भर जाता है। हमें लगता है कि बाजार ने हमारा पैसा चुरा लिया है और हमें उसे तुरंत वापस छीनना है। इस गुस्से में हम अपनी सारी रिसर्च, सारे नियम भूल जाते हैं और अंधाधुंध बड़े बड़े दांव लगाने लगते हैं। इसे कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। टॉम होगार्ड हमें सिखाते हैं कि नुकसान कोई निजी हमला नहीं है, ये सिर्फ इस खेल की फीस है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और आप केवल एक जानवर की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इस भाग में हमने समझा कि कैसे हमारी बुनियादी भावनाएं, उम्मीद, डर, अहंकार और गुस्सा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। टॉम होगार्ट की ये किताब हमें कोई तकनीकी इंडिकेटर नहीं सिखाती, बल्कि ये हमारे भीतर के उस रोते हुए बच्चे को शांत करना सिखाती है जो हर हार पर चिल्लाने लगता है। क्या आप अपने भीतर इस बदलाव को महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी अगली हार को बिना किसी गुस्से के एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, जब तक आप एक अच्छे लूजर नहीं बनेंगे तब तक आप एक महान विनर बनने का सपना भी नहीं देख सकते। ये दिमागी रिवायरिंग का सबसे कड़ा और सबसे जरूरी सबक है। यह भाग 2 समाप्त हुआ। इस दिमागी जंग के तीसरे पड़ाव में अब हम उस गहरे सच की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगा। टॉम होगार्ट इस किताब बेस्ट लूजर विंस में एक ऐसी बात कहते हैं जो हमारी पूरी परवरिश के खिलाफ जाती है। वे कहते हैं कि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए बहुत ज्यादा अनुशासन, डिसिप्लिन की जरूरत होती है, लेकिन असल में बात अनुशासन की नहीं बल्कि मानसिक सहनशीलता, मेंटल रेजिलियंस की है। सोचिए, एक इंसान सुबह 5 बजे उठता है, कसरत करता है, सारे नियम फॉलो करता है, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन के सामने बैठता है और उसे लगातार 3 बार नुकसान होता है, उसका सारा अनुशासन हवा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उस मानसिक दर्द को सहने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ हमारा ह्यूमन टच सबसे ज्यादा कमजोर साबित होता है। हम इंसान आराम के इतने आदी हो चुके हैं कि हम मानसिक असहजता, डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब ट्रेडिंग में कोई ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है तो जो बेचैनी हमारे भीतर पैदा होती है, हम उससे तुरंत पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उस बेचैनी से भागने के 2 ही तरीके होते हैं। या तो हम घाटे को बहुत बड़ा होने देते हैं इस उम्मीद में कि शायद सब ठीक हो जाए और हमें अपनी गलती न माननी पड़े, या फिर हम डरकर तुरंत बाहर निकल जाते हैं। टॉम कहते हैं कि विजेता वो नहीं है जिसके पास कोई अद्भुत तरकीब है, बल्कि विजेता वो है जो उस असहजता के बीच में भी शांत खड़ा रह सकता है। वो उस मानसिक दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता।
इस सफर का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है भीड़ की मानसिकता से आजाद होना। हम सब सामाजिक प्राणी हैं और हमें वही करना अच्छा लगता है जो सब लोग कर रहे हैं। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है और चारों तरफ सिर्फ मुनाफे की बातें हो रही होती हैं, तो हमारा दिमाग अनजाने में ही उस लहर में बह जाता है। हम बिना सोचे समझे सिर्फ दूसरों को देखकर बड़े बड़े दांव लगा देते हैं। इसे फोमो फोमो माइनस फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी पीछे छूट जाने का डर कहते हैं। टॉम होगार्ड हमें सिखाते हैं कि यदि आप वही करेंगे जो 90% लोग कर रहे हैं, तो आपको परिणाम भी वही मिलेगा जो 90% लोगों को मिलता है, यानी बर्बादी। एक बेहतरीन लूजर बनने का मतलब है कि आपके पास अपनी खुद की एक सोच होनी चाहिए, और जब पूरी दुनिया एक तरफ भाग रही हो, तब भी आप में अकेले खड़े रहने का साहस होना चाहिए। दोस्तों, टॉम अपनी किताब में लाइव मार्केट का एक बहुत ही सजीव उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जब वे खुद ट्रेड करते हैं, तो वे अपनी भावनाओं को एक बाहरी दर्शक की तरह देखते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि उनके भीतर लालच या डर पैर पसार रहा है, वे तुरंत स्क्रीन से अपनी आंखें हटा लेते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। ये एक बहुत ही मानवीय और प्रैक्टिकल तकनीक है। हम कोई रोबोट नहीं है कि हमारे भीतर भावनाएं पैदा ही ना हो। हम इंसान हैं और डरना या लालची होना हमारे स्वभाव में है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या आप उन भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं या आप उन्हें देखकर शांत कर सकते हैं। इस किताब का ये हिस्सा हमें ये भी सिखाता है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये हर दिन का एक अभ्यास है। आप आज बहुत अच्छे ट्रेडर हो सकते हैं, लेकिन अगर कल सुबह उठकर आपने अपने अहंकार को खुली छूट दे दी, तो आपका कल का दिन बेहद दर्दनाक हो सकता है। बाजार हर सुबह आपका इम्तिहान लेता है। वो आपसे पूछता है कि क्या तुम आज भी अपनी हार को उतने ही सम्मान के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हो, जितने सम्मान के साथ तुमने कल जीत को स्वीकार किया था। इस भाग में हमने समझा कि कैसे मानसिक सहनशीलता और अकेले खड़े रहने का साहस ही हमें भीड़ से अलग करता है। टॉम होगार्ड की ये किताब हमें हमारे ही आईने के सामने लाकर खड़ा कर देती है, जहां हम अपनी सारी कमियों को साफ देख सकते हैं। क्या आप इस आईने में खुद को देखने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप अपनी उस सही होने की चाह को आज ही दफनाने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, बाजार में सिर्फ एक ही राजा है, और वो है खुद बाजार। जो उसके सामने झुकना सीख जाता है, बाजार उसे ही अपना आशीर्वाद देता है। यह भाग 3 समाप्त हुआ। इस दिमागी लड़ाई के चौथे अध्याय में अब हम उस गहरे मानसिक दलदल की बात करेंगे जो अच्छे से अच्छे समझदार इंसान को भी अपना शिकार बना लेता है। टॉम होगार्ड इस किताब बेस्ट लूजर विंस में कहते हैं कि जब एक इंसान लगातार हार का सामना करता है, तो उसके भीतर एक बहुत ही खतरनाक भावना जन्म लेती है। वो है खुद पर शक करना, सेल्फ डाउट। हम इंसान स्वभाव से ऐसे हैं कि जब हम कोई काम बार बार गलत करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है। बाजार में जब आपके लगातार 4 या 5 ट्रेड्स नुकसान में चले जाते हैं, तो आपका दिमाग आपको ये यकीन दिलाने लगता है कि तुम इस काम के लायक ही नहीं हो। यहीं पर आकर ह्यूमन टच का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। टॉम कहते हैं कि लगातार मिलने वाली हार आपके चरित्र की खराबी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इस खेल का एक सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल हिस्सा है। जैसे यदि आप एक सिक्के को 10 बार उछालें, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि लगातार 5 बार हेड्स आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि सिक्का खराब है। ठीक इसी तरह बाजार में लगातार कुछ नुकसान होना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन एक आम इंसान इस बात को दिल से लगा लेता है। वो डर के मारे अगले उस मौके को भी छोड़ देता है जो उसे उसका सारा नुकसान वापस दिला सकता था। एक बेस्ट लूजर की खूबी यही होती है कि वो अपनी पुरानी हार का बोझ अपने अगले फैसले पर नहीं आने देता। वो हर नए ट्रेड को एक बिल्कुल नई शुरुआत की तरह देखता है। इसके साथ ही टॉम होगार्ड हमें जीत के नशे, द इंटॉक्सिकेशन ऑफ विनिंग से भी सावधान करते हैं। जब कोई इंसान लगातार जीतने लगता है, तो उसका दिमाग एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। उसके भीतर एक अपराजित होने का भ्रम, इल्यूजन ऑफ इनविंसिबिलिटी पैदा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि अब तो मैं बाजार का भगवान बन चुका हूं, मैं जो भी छूंगा वो सोना बन जाएगा। इस अहंकार में आकर वो अपने सारे नियम तोड़ देता है, बहुत बड़ा रिस्क ले लेता है, और अंत में एक ही बड़े झटके में अपना सारा कमाया हुआ पैसा और अपनी पूंजी गंवा बैठता है। टॉम कहते हैं कि जितनी सावधानी आपको हारते वक्त रखनी है, उससे दोगुनी सावधानी आपको जीतते वक्त रखनी होगी, क्योंकि हार आपको सतर्क बनाती है, लेकिन जीत आपको अंधा बना देती है। इस सफर का एक और अद्भुत नियम है परिणाम से मोह थामना। हम अक्सर स्क्रीन पर चलते हुए पैसों के नंबरों को देखते रहते हैं। जब वो नंबर हरे होते हैं तो हमारी छाती चौड़ी हो जाती है, और जब वो लाल होते हैं तो हमारा दिल बैठने लगता है। टॉम होगार्ड कहते हैं कि जब तक आप स्क्रीन पर चलते हुए उस नफा नुकसान एमटीएम को देखते रहेंगे, आप कभी भी एक शांत दिमाग से फैसला नहीं ले पाएंगे। आपको नंबरों से अपनी भावनाओं को पूरी तरह काटना होगा। आपको पैसों को भूलकर सिर्फ अपनी प्रक्रिया, प्रोसेस पर ध्यान देना होगा। अगर आपका फैसला आपके नियमों के मुताबिक सही था, तो भले ही उसमें नुकसान हुआ हो, आप एक विजेता हैं। और अगर आपका फैसला नियमों के खिलाफ था, तो भले ही उसमें तुक्के से मुनाफा हो गया हो, आप एक लूजर हैं। दोस्तों, इस किताब का ये मानवीय पहलू हमें ये सिखाता है
कि जिंदगी में भी असली सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आपके पास आज कितना पैसा है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप मुश्किल समय में अपने सिद्धांतों पर कितने पक्के रहते हैं। टॉम होगार्ट की ये बातें हमें ये याद दिलाती हैं कि हमारा सबसे बड़ा मुकाबला किसी बाहरी इंसान से या बाजार से नहीं है। हमारा असली मुकाबला हमारे भीतर की उन कमियों से है जो हमें हर पल बहकाने की कोशिश करती हैं। इस भाग में हमने समझा कि कैसे लगातार हार का डर और लगातार जीत का नशा दोनों ही हमारे दिमाग को पंगु बना देते हैं। एक बेहतरीन लूजर वही है जो इन दोनों स्थितियों में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। क्या आप इस ऊंचे स्तर की मानसिक शांति को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप पैसों के मोह से ऊपर उठकर सिर्फ अपने काम की शुद्धता पर ध्यान देने का साहस जुटा सकते हैं? याद रखिए, जो इंसान खुद पर काबू पाना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। यह भाग 4 समाप्त हुआ। टॉम होगार्ट की इस कालजयी किताब बेस्ट लूजर विंस के बिल्कुल अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों, 5000 शब्दों की इस पूरी मानसिक और व्यावहारिक यात्रा का ये 5वां भाग उस अंतिम जादुई मंत्र के बारे में है जिसे हम समर्पण और पूर्ण स्वीकार्यता कहते हैं। यहाँ आकर टॉम होगार्ट हमें एक ऐसी परम सच्चाई से रूबरू कराते हैं जो हमारे अहंकार को पूरी तरह झकझोर देती है। वे कहते हैं कि इस खेल में सफलता का कोई ऐसा शॉर्टकट या गुप्त फॉर्मूला नहीं है जो आपको कभी हारने न दे। असली फॉर्मूला तो यह है कि जब हार आपके दरवाजे पर आए तो आप उसके साथ एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक गुरु की तरह व्यवहार करें। यहाँ जो सबसे सुंदर ह्यूमन टच है वो है अपनी कमियों को मुस्कुराकर स्वीकार करना। हम इंसान हमेशा खुद को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें हमेशा जीतते हुए देखे, लेकिन बाजार के सामने आपकी ये जिद आपको पूरी तरह बर्बाद कर देती है। एक बेस्ट लूजर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अपनी हार का शोक नहीं मनाता। जब उसका कोई स्टॉप लॉस हिट होता है या उसका कोई फैसला गलत साबित होता है तो वो किसी और को दोष नहीं देता, बाजार को, न अपनी किस्मत को और न ही भगवान को। वो शांति से अपनी स्क्रीन की तरफ देखता है, एक गहरी सांस लेता है और कहता है, कोई बात नहीं, ये सिर्फ इस खेल का एक हिस्सा था। ये जो ठहराव है, यही ठहराव एक साधारण इंसान को एक लीजेंडरी विनर में बदल देता है। टॉम होगार्ट इस अंतिम भाग में हमें अटैचमेंट यानी पैसों के प्रति हमारे गहरे मोह को पूरी तरह छोड़ने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि जब तक आप स्क्रीन पर चलते हुए पैसे को अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई या अपने सपनों को पूरा करने का साधन समझकर देखते रहेंगे, तब तक आप उसे कभी सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपको उस पैसे को सिर्फ एक स्कोर या इस खेल को खेलने वाले मोहरे की तरह देखना होगा। जैसे लूडो या चेस खेलते वक्त आप गोटियों के पिटने पर रोते नहीं हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक गेम है, ठीक वैसे ही वैराग्य की भावना आपके भीतर इस वित्तीय बाजार को लेकर होनी चाहिए। जब आप इस मोह से मुक्त हो जाते हैं तो आपके फैसले एकदम सटीक और बिना किसी डर के होने लगते हैं। दोस्तों, ये किताब हमें सिर्फ एक अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें जिंदगी जीने की एक बहुत बड़ी कला सिखाती है। सोचिए, हमारी असल जिंदगी में भी तो यही होता है। हम अक्सर उन रिश्तों, उन नौकरियों या उन पुराने फैसलों को जबरदस्ती खींचते रहते हैं जो हमें लगातार नुकसान और मानसिक दर्द दे रहे होते हैं। हम सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हटते क्योंकि हमारा अहंकार कहता है कि अगर मैंने हार मान ली तो लोग क्या कहेंगे। टॉम होगार्ट की ये किताब हमें उस गलत जगह से तुरंत एग्जिट करने का साहस देती है। ये हमें सिखाती है कि समय पर पीछे हट जाना कायरता नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। आज की इस ऑडियो बुक समरी के अंत में मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव महसूस करें। आपने आज जो सीखा है वो दुनिया के 90% लोगों को कभी समझ ही नहीं आता। वे पूरी जिंदगी सिर्फ जीतने की रणनीतियां ढूंढते रहते हैं, जबकि असली चाबी हार को संभालने में छिपी थी। अब आपके सामने एक बिल्कुल नया रास्ता है। क्या आप तैयार हैं अपने उस पुराने डरपोक और अहंकारी रूप को यहीं पीछे छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक ऐसा बेस्ट लूजर बनने के लिए जिसे ये बाजार और ये दुनिया कभी हरा ही न पाए? अपनी आंखें बंद कीजिए और इस अद्भुत शांति को महसूस कीजिए जो अपनी हार को स्वीकार करने से मिलती है। अब आपके भीतर कोई गुस्सा नहीं है, कोई बदला लेने की भावना नहीं है और न ही कोई डर है। आप पूरी तरह से आजाद हैं। टॉम होगार्ट की बेस्ट लूजर विंस का यही असली मानवीय और आध्यात्मिक निचोड़ है। उम्मीद है कि ये समरी आपके ट्रेडिंग करियर और आपकी जिंदगी में एक क्रांतिकारी मोड़ लेकर आएगी। हमेशा याद रखिए, जो मुस्कुराकर हारना सीख गया उसे जीतने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।